आज की कहानी ऐसी सत्य घटना पर आधारित है जिसमें न केवल इंसानियत को शर्मसार किया बल्कि स्त्री की ममता वाली छवि को भी कलंकित कर दिया। रंजिश इंसान को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है जिससे इंसान न केवल खूनी रिश्तों को ख़त्म करता है बल्कि इंसानियत के रिश्ते को भी ख़त्म कर देता है। तो चलिए देखते हैं आज का एपिसोड रंजिश। ये भी बोलते क्यों नहीं है? क्या हो गया इसको? जी पापा। इमरान, हाँ कुछ भी कहो लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि हमारा 1.5 साल का अबीर पानी की इतनी ऊंची टंकी में कैसे गिर सकता है भला। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे अबीर की जान ली गई है। ये कोई हादसा नहीं है। बेटा बेटा बेटा, ये तो अल्लाह की मर्जी थी। मलिकुल मौत तो किसी भी बहाने से आ सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें किसी शैतान की हरकत है। पापा आप कहना क्या चाहते हैं? खुलकर बताइए। तुम्हारे बेटे अबीर की जान किसी हादसे से नहीं बल्कि उसकी जान ले ली गई है और ये और कोई नहीं हो सकता है, तुम्हारे घर में से ही कोई और हो। हमारे घर में इतना बड़ा गुनाह कोई नहीं कर सकता। नहीं इमरान, ये गुनाह किसी ने तो किया है क्योंकि मुझे किसी पर शक है। सना भाभी आप अंदर आइए। सना भाभी किस पर शक है आपको? देखो इमरान भाई, मेरे को उस चुड़ैल पे ही शक है क्योंकि वो अभी
इसका मतलब मेरे नवासे का कत्ल ही हुआ है और ये साजिश के तहत किसी अपने का ही काम है ये। किसी की कोई रंजिश थी तो मुझसे बदला ले लेता। मेरे 1.5 साल के मासूम बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? या अल्लाह। हाय मेरा मासूम बच्चा भी बड़ी बहरेली से पानी की टंकी में डुबो के मार डाला। या अल्लाह रहम कर मेरे परवरदिगार रहम कर, मेरे बच्चे को इंसाफ दिला। क्या बोला? इंसाफ दिला। सब्र करो मेरे बच्चों, सब्र करो। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। हमारे अबीर को इंसाफ जरूर मिलेगा और जिस किसी ने भी ये काली करतूत की है अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा, अल्लाह उसे सजा जरूर देगा। पापा, जिस किसी ने भी हमारे बच्चे की जान ली है ना, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। नहीं बेटा, हमारे मुल्क की कानून व्यवस्था बहुत उम्दा है। हमारे अबीर को इंसाफ जरूर मिलेगा। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें थाने चल के इंसाफ की गुहार लगाना चाहिए। हमें अभी इसी वक्त पुलिस थाने चलना होगा और FIR दर्ज करानी होगी। इमरान, एक FIR जरूर दर्ज कराना है अपन को। हम तुम्हारे साथ हैं। दिनांक 26/4/2022 को फरियादी इमरान अंसारी ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उनका 1.5 वर्षीय बालक जो दिनांक 25/4/2022 को समय करीब 5:30 बजे घर से अचानक गायब हो गया, जिसकी काफ़ी तलाश करने के बावजूद भी पता नहीं चलने पर रात्रि समय करीब 8 बजे घर की छत के ऊपर रखी पानी की टंकी में बालक का शव मिला। ये समझते हुए कि कोई एक्सीडेंटल तरीके से बालक जो है टंकी में गिर गया होगा, बालक को रात को ही दफना दिया गया। बाद में परिवार के सदस्य आपस में बातचीत करने पर यह लगा कि बच्चा तो छोटा था, टंकी तक नहीं पहुंच सकता, तो उन्होंने FIR दर्ज करवाई। बताइए क्या बात है? जैन सर। हाँ सुराज जी। सर यहाँ पे एक बच्चे के साथ केस हो गया है। बस मैं थाने पहुंच ही रहा हूँ। ओके ओके सर। देखिए डिप्टी साहब अभी रास्ते में ही है, तब तक आप लोग बाहर इंतज़ार कीजिए। सर बात ऐसी है कि एक 1.5 साल के छोटे बच्चे को पानी की टंकी में डुबो के मार दिया गया है। अच्छा, देखिए सबसे पहले तो इनके परिजन को अंदर बुलाइए। एक एक परिजन से इन्वेस्टिगेशन करो। लेडीज से आप करेंगे, जेंट्स से आप करेंगे, क्योंकि बच्चे का पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी है। इसी के बाद ही हम एक्शन ले पाएंगे। ओके सर। अंदर भेजिए उनको। ओके सर।
सर ये बच्चे के परिजन हैं। अच्छा, इन्हीं के बच्चे की पानी की टंकी में डूबकर मौत हो गई है। कितने साल का बच्चा था? हमारा 1.5 साल का बच्चा था। कितने बजे की बात है? सर ये तकरीबन शाम 8-9 बजे की बात है। तो बच्चे की बॉडी कहाँ है? साहब हमने तो उसे अभी आधे घंटे पहले ही दफना दिया साहब। क्या आपको पता है ये मर्डर केस हो सकता है? दफनाने से पहले आपको पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। क्योंकि वाकई में 1.5 साल का बच्चा खुद ब खुद पानी की टंकी में तो नहीं गिर सकता ना। साहब मैं आपसे प्लीज मांगती हूँ, मेरे बच्चे के साथ इंसाफ कीजिए साहब। देखिए, आपको अगर इंसाफ चाहिए तो हमें बच्चे की बॉडी का पहले पोस्टमार्टम करना होगा। क्या पोस्टमार्टम? सर पोस्टमार्टम में तो चीना फाड़ी होती है साहब। देखिए पुलिस अपना काम करती है, इसके लिए पोस्टमार्टम जरूरी है। आप सब लोग अपने दिल को मजबूत करके पोस्टमार्टम की परमिशन दीजिए और इसके लिए हमें बॉडी को कब्र से निकालना होगा। तभी हम आगे एक्शन ले पाएंगे और आपके बच्चे को भी इंसाफ मिलेगा। देखिए, बच्चा आपके घर से गायब हुआ था, तो आपके किसी रिश्तेदार का काम हो सकता है। आप लोगों को किसी पर शक है तो बताइएगा। हाँ सर, मुझे घर के एक सदस्य पर शक है। सर अगर हम उस सदस्य से पूछते तो वो झूठ बोल जाता। अब तो पुलिस को ही पूछना पड़ेगा उससे, जब ही वो सच बोलेगा। किस पर शक है आप? ठीक है, पहले आप लोग सब सलाह मशवरा कर लीजिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही हम कोई फैसला कर पाएंगे। सर पोस्टमार्टम के लिए हम लोग एक बार सलाह मशवरा करें। ठीक है, ठीक है सर, हमें मंजूर है। हम अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए आए। उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार है। गुड, वेरी गुड। हंसराज जी, पोस्टमार्टम। ओके सर। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई जिस पर बच्चे को कब्रिस्तान से निकाल करके उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। आओ सलीम, आओ बैठो। बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है सर। अच्छा, रिपोर्ट आ गई बच्चे की? जैन सर, सर बच्चे की रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट में आया है कि बच्चे को ना तो गला घोट के मारा गया है और ना ही उसे कोई जहर दिया गया है। सर उसे जिंदा ही पानी में डुबो के मार दिया गया है। ओके सर। सलीम, जाब्ता तैयार करो। सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम इमरान है और मैं बच्चे का पिता हूँ जिसको डूबा गया। मैं बच्चे का बड़े पापा हूँ, मेरा नाम हैदर है और मेरी वाइफ का नाम रुखसार है और ये मेरा बच्चा है फैजान। साहब मेरा नाम खालिद है, मैं इमरान का बड़ा भाई हूँ। मेरे बीवी और बच्चे मेरे ससुराल गए हुए हैं। सर एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, लेकिन
सर मेरा नाम अब्दुल गनी है और मैं बच्चे का नाना हूँ साहब। सर मेरा नाम बिलाल है, मैं इस घर का दामाद हूँ। सर मेरा नाम जिशांत है, मैं बच्चे का चचा हूँ, मेरी वाइफ का नाम सोफिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसाना है, मैं बच्चे की बड़ी अम्मी हूँ। मैडम आप कौन? मैं बच्चे की चाची हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूबीना है, मैं बच्चे की पुप्पी हूँ। जब बच्चा घुमा तो आप कहाँ थे? मैं रसोई में खाना बना रही थी और अभी को बच्चे बाहर खिला रहे थे। बच्चे? कौन से बच्चे? सब ये तो सब घर के बच्चे थे। बुलाइए उन्हें। फैजान बेटा बच्चों को लेके आओ। ये बच्चे। आप सब लोग जा सकते हैं, मुझे बच्चों से बात करनी है। ठीक है सर। बेटा अपने अपना नाम बताओ मुझे। मेरा नाम अकरम है। मेरा नाम दानिश। मेरा नाम फैजान है। अच्छा बेटा, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग अबीर को खिलाते हुए कहाँ लेकर के गए थे? डरो मत बेटा, बताओ मुझे, आप लोग उसे लेकर कहाँ गए थे? बच्चों सच सच बता दो, वरना सर तुम्हें बच्चों की जेल में डाल दो। देखो बेटा, अबीर की अम्मी ने आपको उसे छत पर ले जाते हुए देखा था। आप लोग छत पर लेकर गए थे उसे? हाँ अंकल। सच बताओ बेटा, क्या हुआ था? हमने उसे पानी की टंकी के पास बैठा दिया था, फिर हम नीचे चले गए थे खेलने, फिर पता नहीं क्या हुआ। सलीम। कांस्टेबल। सर देखिए, आप सभी को थाने आना होगा, आगे की इन्वेस्टिगेशन वहीं होगी। आप सब थाने पहुंचिए। ठीक है, मैं सबको लेकर थाने आता हूँ। खाना बना रही थी तो मैंने सोबिया को 2-3 बार आते जाते देखा था। सर मुझे तो शुरू से शक था सोबिया पर, क्योंकि अबीर के पास सोबिया ही आसपास थी। पूरा नाम बताओ तुम्हारा। सोबिया अंसारी। बच्चा घर से कहाँ गया? मुझे नहीं पता बच्चा कहाँ गया था। देखो बच्चे ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया। बच्चे हैं, आप बच्चों की बातों में क्यों आ रहे हैं? मैंने बच्चों से इतना कहा था कि अभी रो रहा है, उसको बाहर घुमाना है। अच्छा सुन, तेरे घर के जो बच्चे हैं ना, उन्होंने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। तूने उनकी ही मदद से तेरे भतीजे को पानी में डुबोया है। अब सब सच उगल दे, वरना 3rd डिग्री हमें भी यूज करना आता है, समझी? मैडम मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा मुझे कुछ नहीं पता? हाँ मैंने ही अबीर को मारा है। बता साली क्यों मारा? सोबिया खुद भी एक माँ थी, तो भला एक माँ दूसरी माँ की गोद को कैसे सुना कर सकती है? क्या एक मासूम बच्चे को मारते वक्त उसने एक पल भी नहीं सोचा कि आखिर वो एक मासूम बच्चा था? और क्या ऐसा करने से सोबिया को वो सब मिल गया जिसकी उसने चाहत की थी? मेरे मरहूम ससुर साहब मस्जिद अंसारी की नगर निगम में सरकारी नौकरी थी, लेकिन उनके इंतकाल होने के बाद उनके बेटों में से उनको किसी एक को नौकरी मिलनी थी। देखो बच्चों, भाई साहब के जाने का गम सभी को है, लेकिन उनकी जो सरकारी नौकरी थी उनका हक आप चारों में से किसी एक को मिलेगा।
इसीलिए यहाँ पे मीटिंग रखी गई है। अब आप बताओ, जैसा आप बोलो वैसा करें। देखो बात ऐसी है, मुझे और खालिद को इस नौकरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद के काम धंधे हैं, इसलिए और बचते हैं इमरान और जीशान। इमरान जीशान से बड़ा है, थोड़ा पढ़ा लिखा भी है, इसलिए ये नौकरी उसी को मिलना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये नौकरी जिशान को भी तो मिल सकती है। देखिए, सोबिया सही कह रही है, ये नौकरी मुझे भी तो मिल सकती है। बात को समझो सोबिया, जिशान की तालीम इतनी नहीं है कि उसे नगर निगम की नौकरी मिल सके। कभी भी कोई भी तंगाई आती है तो इमरान आपकी मदद और भाइयों की मदद जरूर करेगा। भाईजान, अगर ये सरकारी नौकरी मेरे छोटे भाई जिशान को मिलती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ वो करता रहूँगा। लेकिन मैं चाहती थी कि वह नौकरी मेरे जिशान को मिले, लेकिन सभी ने कहा कि जब भी हमें आर्थिक तंगी होगी तो इमरान भाई हमारी मदद करेंगे। हाँ जिशान, भाई साहब मुझे 10,000 रुपये चाहिए, पर पिछले महीने तो मैंने मुझे 15,000 रुपये दिए थे, उनका क्या हुआ? भाई साहब महंगाई भी तो है और मैं किसी भी तो बढ़ता हूँ। अच्छा चल, अभी तो मेरे पास नहीं है, पर मेरी तनख्वाह आ जाने दे, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, मेरे शोहर की नौकरी हड़प ली। क्या हुआ सोबिया, इतनी मायूस क्यों है? मिल गए पैसे आपको? पैसे लेने गए थे ना अपने भाई से, उनको तो मिल गई ना नौकरी, आपको क्या मिला? और पुराने पैसों का हिसाब मांगते हैं। देखो कैसे बच्चों के फटे हुए कपड़े सिल रही हूँ मैं। बहुत कहा था ना मदद करेंगे, करी उन्होंने मदद आपकी। क्या कर सकते हैं सोबिया? आप कुछ नहीं कर सकते, अब जो करना है मैं करूंगी। जिया, भैया के लिए दूसरे खिलौने लेके आओ। ये मैंने अपने भतीजे अबीर को पानी की टंकी में डुबो के मार दिया। तू कितनी क्रूर है, तू भी एक माँ है। तेरा कलेजा नहीं फटा ऐसी हरकत करते हुए? तेरा दिल नहीं दहला ऐसा कारनामा करते हुए? औरत और माँ के नाम पर धब्बा है तू। अपने स्वार्थ, अपने बदले के लिए तूने 1.5 साल के मासूम बच्चे की जान ले ली। मुझे नहीं पता था कि तू सरकारी नौकरी के पीछे इतना पागल हो जाएगी कि मेरे मासूम भतीजे की जान ले ली। मेरी गोद सोने करके तुझे क्या मिला सोफिया? तूने मेरे मासूम बच्चे की जान ले ली। इस जमाने में तो तुझे सजा मिलेगी ही, लेकिन कयामत के दिन में तेरा दामन नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। सोबिया, मेरी एक बात का जवाब दो। तुम भी एक औरत हो, किसी बच्चे की माँ, क्या किसी की कब्र पर अपनी मंजिल सजाई जाती है? क्या मिला तुझे ये सब कुछ करके? सरोज, ले चल साली को, डाल लॉकअप में, चल। चल। क्या खुदा,
मेरे बच्चे को जन्नत नसीब कर। FIR दर्ज होने के पश्चात श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार एवं एडिशनल SP साहब श्री प्रवीण जैन साहब के निर्देशन में व डिप्टी साहब श्री अमर सिंह जी के मार्गदर्शन में जो है घटना के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया गया। टीमों के द्वारा घटनास्थल के आसपास लोगों से पूछताछ की गई, परिवारजनों से पूछताछ की गई, बच्चों से पूछताछ की गई। तत्पश्चात ये पाया गया कि शोभिया अंसारी द्वारा 3 बच्चों के साथ मिलकर के घटना को अंजाम दिया गया है। हमारा कानून सबके लिए समान है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। हमारे इस एपिसोड को दिखाने का सिर्फ यही मकसद है कि आपसी मनमुटाव, रंजिश को छोड़कर माफ़ करना सीखें, क्योंकि रंजिश ऐसा मुकाम है जिसका अंत बर्बादी ही होता है। मैं जाहिद खान अब आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।